ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले का ऐलान। ईरानी फौज का इसराइली वजीर-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल के एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइली शहर बेर अल सबह पर हमला। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बाद इसराइल में 11 हलाकतें रिपोर्ट, 121 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरानी हमलों के बाद इसराइल ने अपनी सबसे बड़ी गैस फील्ड बंद कर दी। इसराइल का अपनी सबसे बड़ी लेविथन गैस फील्ड बंद करने का हुक्म। गैस फील्ड की बंदिश से मिस्र को गैस की बरामदात रुक गई। उधर ईरान के खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर भी हमले जारी। सऊदी शहर वास्तनोरा में ऑयल रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। सऊदी अरब ने अपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको को बंद कर दिया। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी नेवल बेस पर ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी और कब्रिस में बरतानवी बेस को निशाना बनाया। खलीजी ममालिक पर हमलों में अब तक 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। अमेरिका और इसराइल की ईरान से जंग में शिद्दत। अमेरिका के 3 जंगी तैयारे तबाह कर दिए। ईरान का दावा, शोलों में लिपटे गिरते हुए अमेरिकी तैयारों की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 अमेरिकी F-15 तैयारों को कुवैत में मार गिराया। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर अमेरिकी तैयारों को निशाना बनाया गया। तीनों तैयारों का मलबा कुवैत की हुदूद से मिला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की भी कुवैत में अमेरिकी तैयारे गिरने की तस्दीक। कहा कि 3 F-15 स्ट्राइक ईगल तैयारे कुवैत में गिरे। कुवैती फजाई दिफाई निज़ाम ने गलती से अमेरिकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। तीनों तैयारों के 6 पायलट बाहिफाजत जान बचाने में कामयाब रहे। ईरान के कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया। ईरानी हमले के बाद अमेरिकी फौजी अड्डे पर धुआं भर गया। कुवैत में अमेरिकी सफारत खाने के करीब धमाका सुना गया। दूसरी तरफ अमेरिका ने कुवैत में अपना सफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। अमेरिकी फौज ने अपने 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरानी फौज का 560 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की अहलिया भी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मंसूरा खुजस्ता बाकिरजादा गुज़श्ता रोज़ हमले में ज़ख्मी हुई थीं। हमले में सुप्रीम लीडर, उनका बेटा, बहू, बेटी, नवासी और दामाद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरानी शहदा की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में 131 शहर निशाना बने। इसराइली फ़ौज के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर दोबारा हमले। इसराइल का ईरान के 2 इंतहाई सीनियर इंटेलिजेंस अफसरों को शहीद करने का दावा। इसराइल का ईरान में नतन्स के एटमी प्लांट पर हमला। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नतन्स के एटमी प्लांट पर हमले की तस्दीक कर दी। तबरेज़ और किरमान शाह में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों ईरानियों की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी ईरान इसराइल जंग में शामिल हो गया। लेबनान से हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में 13 अफराद शहीद, 149 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन मुकल्लिद और मोहम्मद राद को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा ने सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम को निशाना बनाने का दावा भी कर दिया। ईरान में रजीम चेंज होगी। अमेरिका को मजीद अमवात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल हासिल करने में वक्त लगेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का एतराफ़। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब अमरीकी निशाने पर है। अमरीकी जनरल जेनकिन ने कहा कि ईरान के खिलाफ तवील जंग के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुनज़्ज़म और तवील मुद्दती फौजी मुहिम है। जंग में मजीद अमरीकी फौजियों का जानी नुकसान होगा। हमारे लिए जंग हमेशा आखिरी ऑप्शन है। भारत और अफगानिस्तान को अपनी सलाहियतों का एक हिस्सा दिखाया है। तालिबान रजीम ने देख लिया
रेड लाइन पार करने से पाकिस्तान का रद्द अमल कैसा होता है? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा कि अफगान तालिबान को अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन जवाब दिया। जंग के मैदान से मुज़ाकरात की मेज की तरफ आएं, यही इलाकाई सलामती का रास्ता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इजहार अफसोस। मजीद कहा कि ईरान से छेड़ी जाने वाली जंग की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ईरानी कौम के साथ है। पाकिस्तान मशरक़ी वस्ता में कशीदगी रोकने के लिए मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमलों ने अहम सिफारती अमल को पटरी से उतार दिया। कशीदगी को कम करने की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म का सिफारती इक़दामात दोबारा शुरू करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का सिफारती इक़दामात की हिमायत जारी रखने पर इत्तिफाक। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कि इन हालात में रूस का दौरा मुनासिब नहीं था। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र दौरा मनसूख किया। उम्मीद है हालात बेहतर हो जाएंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले काबिल मजम्मत और अफसोसनाक हैं। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान अपनी तमाम सिफारती कोशिशें बरूए कार ला रहा है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का गैर मुल्की सफरा की ब्रीफिंग में इज़हार ख्याल, बोले कि पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहा है। हमारी तमाम तर कोशिशें कशीदगी कम कराने पर मरकूज हैं। सिफारती महाज पर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और वसी तर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और यूरोपीय यूनियन खारजा अमूर की सरबराह काया कैलस की फ़ोन पर गुफ्तगू। ईरान और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? तेहरान में ईरान की अबूरी क़यादत काउंसिल का दूसरा इजलास। ईरानी आइन के आर्टिकल 111 के तहत सुप्रीम लीडर के जानशीन के इंतखाब का अमल शुरू। गार्डियन काउंसिल के रुकन अल्लामा अली रजा आरफी की शिरकत। ईरानी सदर और ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी भी शरीक हुए। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद 3 रुकनी अबूरी काउंसिल कायम की गई। अबूरी काउंसिल नए ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेगी। ईरानी अबूरी काउंसिल मुल्की मामलात चलाने की भी जिम्मेदार है। उधर ईरानी सदर मसूद पिज़िश्कियान ने पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्नुल रजा को कायम मुकाम वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया। अभी तो शुरुआत है, असल हमला होना बाकी है। हमने अभी तक ईरान पर सख्त हमले शुरू ही नहीं किए। असल तबाहकुन कार्रवाई बहुत जल्द होगी। अमेरिकी सदर की धमकी। ट्रंप का कहना है कि ईरान बड़ा और मजबूत मुल्क है। जंग 4 हफ्ते जारी रह सकती है। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। ईरान की क़यादत के लिए 3 अच्छे उम्मीदवार मौजूद हैं। अमेरिका ईरानी शहरियों के साथ है। ईरानी अवाम इस मौके से फायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। ईरान ने ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी का दो टोक ऐलान। अपने बयान में कहा, ट्रंप ने पूरे खित्ते को अफरा तफरी और जंग की आग में धकेल दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को इसराइल की हवस से इक़्तिदार की भेंट चढ़ा दिया। ईरान ने कभी जारहियत में पहल नहीं की। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाई वतन से पीछे नहीं हटे, पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा कि सुप्रीम लीडर की शहादत बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईरान के आला तरीन ओहदेदार को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। अपोजिशन वफ्द की महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में ईरानी सिफारत खाना आमद। वफ्द ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर फातिहा खानी की और ईरानी कौम और हुकूमत से गहरे दुख का इजहार किया। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़े हैं। वफ्द में अलामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर अली जफर और दीगर अराकीन पार्लियामेंट शामिल थे।
چین کا ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی مکمل حمایت کا اعلان۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ کی ایران کی علاقائی سالمیت کی دفاع کی یقین دہانی۔ ایرانی علاقائی سالمیت کے دفاع میں امریکہ اور اسرائیلی حملوں کی مذمت، مذاکرات اور مکالمے کے ذریعے خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔